नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास के में जो प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद उत्तर, प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद के बाद के जितने उपन्यास थे, और हम इसके भी 2 पार्ट डाल चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये हिंदी गद्य की हमारी विधा है उपन्यास, और इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये उपन्यास जो हम पढ़ रहे हैं, इन उपन्यास में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे रखा है। इसको आप देखोगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं ना, इस उपन्यास में क्या दे रखा है, क्या तो हमें पता होगा, तो हमारा क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का। बलचनामा उपन्यास में एक परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। बलचनामा उपन्यास किनका है? नागार्जुन का। और इसमें दिखाया गया है क्या कि एक परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, वीडियो के हमारे बहुत फ़ायदे हैं। काम करते रहो, अपना वीडियो लगा लो और अपना सुनते रहो, काम भी करते रहो अपना। तो अपना यह है, पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होता। हमारे पास बहुत बार टाइम नहीं होता, तो कम से कम बैठ के नहीं तो अपने चलते फिरते भी अपना सुन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। रतिनाथ की चाची किनका है उपन्यास? ये नागार्जुन जी का है। इसमें निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। इसमें एक कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को साकार किया गया है। आगे देखते हैं। तमस उपन्यास ये किनका है? भीष्म साहनी का है। 1975 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमस भीष्म साहनी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है। जो इसमें है वो क्या है? जो 1947 का दंगा हुआ था उसकी इसमें कहानी प्रस्तुत की गई है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि बड़े लोगों की स्वार्थ पूर्ति करने वाली नीतियाँ जन सामान्य के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती है। भीष्म साहनी मैयादास की माड़ी किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी का है। केंद्र बनाकर 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक 3 पीढ़ियों का सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। जिंदगी नामा किनका है? कृष्णा सोबती का है उपन्यास। ये पीजीटी में पूछा गया था। अभी भी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जिंदगी नामी उपन्यास में पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रीति रिवाज, लोक कथा और लोकोक्तियों और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों को चित्रांकन किया गया है। कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। कृष्णा सोबती को समय सरगम जो इनकी है उपन्यास। यह उपन्यास ईशान और आरण्य 2 बूढ़े पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें जीवन जीने, पहचानने और स्वीकार करने की कहानी है। नीला चांद उपन्यास किसका है? नीला चांद उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। ये 1960 की काशी को उनके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ मूर्त किया गया है। मंजूसीमा उपन्यास ये शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री मंजू के जीवन के करुण कथा को केंद्र में रखकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए किए गए अपने अथक प्रयत्नों की पूरी ईमानदारी के साथ मूर्त किया है। मतलब जो इसमें वर्णन है, इनकी जो पुत्री थी मंजू, उसके जीवन की करुण कथा का इसमें वर्णन इन्होंने किया है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का है। भावुकतापूर्ण प्रेम की करुण कहानी है चंद्र और सुधा का प्रेम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुनाहों के देवता चंद्र सुधा किस उसके पात्र हैं उपन्यास के? तो वो है गुनाहों के देवता के। भावुकता की उपज है, उसका संबंध आज के जटिल सामाजिक यथार्थ से जुड़ नहीं पाता है। आगे देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती का। ये इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यवर्गीय लोगों का चित्रण किया है, जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त है और भविष्य अनिश्चित है। राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग उपन्यास में शरद और जया के प्रेम विवाह की कहानी है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित होने वाली यथार्थता एवं भ्रष्टाचार वृत्ति का यथार्थ चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं।
विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किनका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। और दोस्तों अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका निबंध भी है। ये एलटी में पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर दे रखा था और उसमें वैसे ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर नहीं थे, रामधारी सिंह दिनकर दे रखे थे, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी है। ठीक है, उनका निबंध है, ये उपन्यास है। इसमें लेखक ने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है। प्रभाकर जी की दृष्टि में एक दूसरे के प्रबल आकर्षण से मुक्त होकर ही स्त्री और पुरुष पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। रविंद्र कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? खुदा सही सलामत है के प्रथम भाग में किसी शहर की गली में निवास करने वाले छोटे छोटे अभावग्रस्त लोगों, बूढ़ी वेश्याएं, चाय के दुकानदार, ठेला खींचने वाले मजदूर, आटा चक्की चलाने वाले, टूटपूचिए नेता आदि के जीवन का यथार्थ चित्रण है। दूसरे भाग में प्रोफेसर, पूंजीपति, मजदूर, अपराधधर्मी, नेता, दलाल आदि के चरित्र को राजनीति के संदर्भ में चित्रित किया है। पहले भाग में नारी शोषण का और दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का प्रभावशाली सजीव चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा के लालटेन की छत्र। लालटेन का छत्र उपन्यास है निर्मल वर्मा का। में एक क्या है, किशोरी के युवती बनने के जीवन के अंतराल की मनः स्थितियाँ एवं आंतक भोलापन, अकेलापन आदि का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया। गिरिराज किशोर का चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या है? गिरिराज किशोर का उपन्यास है। रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है इसमें। ढाईगर उपन्यास ये किनका है? ये भी गिरिराज किशोर का है। उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठान की बदलते रिश्तों की पहचान कराई गई है। पहला गिरमिटिया उपन्यास, ये जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है गिरिराज किशोर का, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर उपन्यास में आईआईटी, ये परिशिष्ट किनका है? गिरिराज किशोर का। इसमें आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा दलित छात्र को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ भारतीयता और हिंदी का भी मखौल उड़ाया जाता है। कोई बात नहीं उपन्यास में उस अलका सरावगी है, इनका उपन्यास कौन सा है? कोई बात नहीं। प्रमाणित क्या है कि आज की सरल निश्चल प्रेम, सहयोग और सौहार्द जैसे मूल्य प्रासंगिक और सार्थक है। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? इनका एक उपन्यास और है सुबह दोपहर शाम, वो भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। उपन्यास तो सभी लेखकों के और भी हैं, लेकिन यह है कि कुछ हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कितने पाकिस्तान में लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते हुए अनुभव किया है कि प्रत्येक एक कालखंड में नफरत और घृणा से इंसान को दो फाकों में बांटा है और पाकिस्तान बनते आ रहे हैं। आज भी यह सिलसिला जारी है। देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण इसी की परिणति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मनोहर श्याम जोशी को क्या के लिए दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किसके लिए मिला था? मोहन श्याम जोशी को क्या के लिए। उपन्यास में यह चित्रित किया गया है कि राजनेता भ्रष्ट और सत्ता लोलुप हो गए हैं। एकता, मानवता और जीवन मूल्यों की बात करने वाला पागल करार कर दिया जाता है। इसमें पूर्वांचल के कस्तूरी कोट की कहानी कही गई है। इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास किसका है? ये मनोहर श्याम जोशी का है। उपन्यास की नायक बालिका इन्हीं हथियारों से उपन्यास का नायक बालिका जनपद में इनके भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश के स्वतंत्र होने तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। इन्हीं हथियारों से दोस्तों ये उपन्यास अमरकांत जी का है, उनका नहीं है, उसके लिए। बंदी उजमा कृत एक चूहे की मौत। एक चूहे की मौत उपन्यास किनका है? बंदी उजमा का है। फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। चूहा खाना दफ्तर का चूहे मार अफसरों तथा क्लर्कों के तथा चूहे फाइलों के प्रतीक हैं। इस उपन्यास में आज की व्यथा के पोषक कार्यालयों के रहस्यपद नियमों, उपनियमों, कार्य
कर्मचारियों अधिकारियों की प्रवृत्तियों तथा यथाशक्तियाँ बनाए रखने के उनके अजीब व गरीब तरीके पर गहरा व्यंग्य किया गया है। 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर किसका उपन्यास है? गोविंद मिश्र का है। उपन्यास की कथा में कालखंड के आधार पर बनाकर की गई है। इसमें आधुनिकता के दबाव में भारतीय संयुक्त परिवार टूटने या संवेदनशीलता के छीजने का एहसास कराया गया है। कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग उपन्यास ये गोविंद मिश्र का है और उपन्यास में यह प्रतिपादित किया गया है कि आज की सारी विसंगतियाँ एवं आर्थिक दबावों के भीतर जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य में कहीं न कहीं मूल्यों के प्रति आस्था शेष है। यही आस्था उनके जीवन की गरिमा प्रदान करती है और उसके जीवन को संतुलित करती है। जब तक यह आस्था बनी हुई है, मानवता अपराजय रहेगी। आगे देखते हैं। आगे है हमारा मन्नू भंडारी का आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास किनका है? मन्नू भंडारी का है। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ये राजनीति से होने वाले सामाजिक उत्पीड़न तथा व्यवस्था की अन्य खामियों को खुलकर उजागर किया गया है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना। एग्जाम में पूछी आ चुकी है अल्टी में कि राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना कौन सी है। ये दोनों पति पत्नी थे, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। तो इनकी रचना जो है 1 इंच मुस्कान है। विभूति नारायण राय के शहर में कर्फ्यू में एक चित्रित किया गया है कि हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। यह असुरक्षा बोध ही दंगों का मुख्य कारण है। विभूति नारायण के किस्सा लोकतंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हुए 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु आज भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को चरितार्थ नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण केंद्र और प्रदेश में स्वार्थपरक नीति है। तबादला उपन्यास में विभूति नारायण राय ने भारतीय नौकरशाहों नेताओं की गैर जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार, अर्कमण्यता और स्वार्थपरकता का चित्रण किया है। राजी सेठ कृत। राजी सेठ जी की रचना है तत्सम, जो इनका उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन इतना सुसंस्कृत, सूक्ष्म और प्रौढ़ है कि पूरा उपन्यास सामान्य प्रेम कथा से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बन गया है। उषा प्रेमचंद का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, में नायिका राधिका अपने व्यक्तित्व के संरक्षण और विकास के लिए परिस्थितियों से जूझती रहती और सामाजिक मूल्यों का तिरस्कार करती है। इन सब में मानसिक द्वंद्व का भी अनुभव करती है। चित्रा मुदगल का उपन्यास है आभा। इसमें इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 2003 में। यह उपन्यास बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें 2 बातें उभरकर सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि कभी वर्गहीन समाज निर्माण के महान उपदेशों को सामने रखकर संघर्ष करने वाली ट्रेड यूनियनें आज स्वयं सत्ताकांक्षियों की कठपुतलियां बन गई हैं और उनका संघर्ष लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि आज भी सर्वत्र पुरुष प्रधान समाज में नारी का उत्पीड़न होता है। कठगुलाब। कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। कठगुलाब में पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा है। कथा सरितसर। जो कथा सरितसर है में आतंक की छाया में घुटते हुए कश्मीर का बड़ा चित्रण, सजीव चित्रण किया गया है। आगे देखें। उपन्यास के अंतिम दृश्य में आशा की झलक दिखाई गई है। आओ पेपे चले घर चले में प्रभा खेतान ने अमेरिका के 3 शहरों लॉस एंजेल्स, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा का उद्घाटन किया है। प्रभा खेतान के ये किसका है? छिन्न मस्ता। ये प्रभा खेतान का है। में एक ऐसी नारी का जीवन संघर्ष है जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान और पृष्ठभूमि बनाना चाहती है। पीली आंधी प्रभा खेतान का सर्वाधिक चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है। इसमें मारवाड़ और सामंतीय व्यवस्था के उत्पीड़न और अकाल में त्रस्त मारवाड़ी जाति के कलकत्ता आने और अनेक
अवरोधों विरोधों के बावजूद अपने श्रम एवं व्यापार कुशलता के बल पर व्यवस्थित और समृद्ध होने का अत्यंत विश्वसनीय चित्रण किया गया है। दोस्तों ये उपन्यास हमारे थोड़ा एक्सप्लेन थे जो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव उपन्यास डाल दूंगी, उसको देख लेना, ठीक है दोस्तों। और बस यही कहना चाहूँगी कि रुक जाना नहीं कहीं हार के, क्योंकि मेहनत करते रहो, चलते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो तो एक दिन अवश्य हमें मंजिल मिल ही जाती है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।